आज के समय में आपके आसपास कब और कौन आपका दुश्मन बन जाए इसका कोई पता नहीं। आप भले ही किसी का बुरा नहीं करते, न किसी का बुरा सोचते, आप भले ही किसी से मतलब नहीं रखते, लेकिन आपसे जलने वाले, आपका अच्छा होते हुए न देखने वाले दुश्मन कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाते हैं। अगर आपके एक या दो दुश्मन होते हैं तो बहुत से लोग उनसे बहस करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं और कभी कभी पुलिस और कानून करके अपना कीमती समय के साथ अपना दिमाग और पैसा भी बर्बाद करते रहते हैं और इससे हासिल भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास एक या दो से ज़्यादा दुश्मन हैं तो फिर आप ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो दुश्मन होते हैं वो एक साथ आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरफ लोगों की संख्या ज़्यादा होगी उसी की दूसरे लोग भी सुनेंगे और उसी को अच्छा समझेंगे। देखिए आजकल क्या होता है कि अगर दो चार लोग मिलकर आपके बारे में किसी दूसरे से अनाप शनाप गलत बातें बोल देते हैं तो दूसरे लोग बिना कोई सच्चाई जाने ही आपको गलत समझने लगते हैं। तब यहाँ आप कभी कभी बहुत अकेले पड़ जाते हैं। तो फिर आपको इन सभी दुश्मनों से कैसे निपटना चाहिए? सामने से आप कभी इनसे लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा और दूसरे लोगों की नज़र में भी आप गलत बनोगे, क्योंकि ये सब दुश्मन एक साथ मिलकर आपके खिलाफ दूसरे लोगों से गलत तरीके से बातें करेंगे, आपके खिलाफ दूसरों से अनाप शनाप बोलेंगे। तब आपको ऐसे दुश्मनों से कभी भी सामने से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए, एक अकेला चतुर और बुद्धिमान इंसान हजारों लोगों के ऊपर हमेशा भारी होता है। इसलिए अब आपको अपने दिमाग और बुद्धि से ऐसे दुश्मनों को जवाब देना है, ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा करके या कोई बहस करके। आपने मकड़ी को देखा ही होगा कि कैसे वो अपना जाल बनाकर अपने से बड़े बड़े कीड़ों को भी फंसाकर उनका शिकार बड़े ही आराम से करती है। बस आपको भी अब ऐसा ही करना चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद को अंदर से शांत रखिए, क्योंकि जब आप अंदर से शांत रहेंगे तभी आपका दिमाग अच्छे से सोच पाएगा और अच्छे से काम कर पाएगा। दूसरी चीज़, आपको अपने दुश्मनों की कमजोरी को ढूंढना है कि सामने वाले की क्या कमजोरी है। तीसरी चीज़, कभी भी जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर सच में आपको ऐसे दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो आपको हमेशा दुश्मनों की कमजोरी और उनके चाल को समझना होगा। बस आपको धैर्य के साथ और मौका देकर उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उसमें वार करना है। उन्हीं दुश्मनों को अलग अलग करके खुद उनके बीच दरार पैदा करके एक दूसरे से नफरत करवा कर उनको अलग कर दीजिए। बस वो आपस में ही उलझे रहेंगे और उनका सारा ध्यान आपसे हटकर खुद उनके में आ जाएगा और आप सिर्फ अपने लाइफ में ध्यान दीजिए। इतिहास में ऐसे बहुत से बुद्धिमान थे जिन्होंने अच्छे अच्छे शक्तिशाली राजाओं को अपने दिमाग और चतुराई से बिना युद्ध किए ही मात दिया है। बस आपको भी ऐसे समय में अपनी बुद्धि चालाकी से अपने दुश्मनों को मारना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।